हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए। ठीक है जी। आज ही क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखो जी, समझिएगा ना। क्या बोला? आपको दिया कि ए बी और सी के आय, आय का ही दिया ना, इनकम का। बोला ए बी और सी के आय का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। यदि ए का बचत उसके आय का 3/4 भाग है तो ए बी और सी के बचत का अनुपात बताइए। आपसे बोला द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5 respectively and the ratio of their expenditure is 2:3:4 respectively. If the saving of A is 3/4 of his income, then find the ratio of saving of A, B and C. है ना बच्चों? सबसे पहले आप इसको समझिएगा, है ना। डिटेल में समझना एक एक चीजें। ठीक है, देखो, आपको इनकम का रेशियो दे दिया एबीसी का। क्या दिया? आपको इनकम का रेशियो दिया। किस किस का? एबीसी का। बोलो क्या दिया इनकम का रेशियो? ये दिया सर 3:4:5 का रेशियो दिया। एबीसी के इनकम का जो रेशियो दिया वो 3:4:5 रेशियो दिया। मेरे प्यारे बच्चों, देखो जी क्या करेंगे। ये जो रेशियो है 3, 4 और 5, इसको मैं क्या कर लूंगा? इसको मैं एक्स मान लूंगा। क्या माना मैंने? 3x, 4x और क्या माना? 5x। ये x हमने क्यों माना? क्योंकि सर इन सब में एक कॉमन नंबर कैंसिल हुआ होगा, और जो कॉमन नंबर कैंसिल हुआ था उसी कॉमन नंबर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। बात समझ में आया भैया? रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो का मतलब होता है जो सबसे सरलतम रूप होता है, सब कुछ कटने के बाद में जो लास्ट में बच जाता है वही मेरा क्या होता है? रेशियो होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें कुछ एक कॉमन नंबर कटा होगा तीनों में, तो उस कॉमन नंबर को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। बात क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद में क्या दिया जी? इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया। किसका रेशियो दिया मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया। अच्छा, एक्सपेंडर का रेशियो क्या दिया? एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी। एक्सपेंडिचर का रेशियो देख के बताओ जी कितना दिया? ये दिया सर 2:3:4 दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको क्या मान लिया? मैं इसको मान लूंगा क्या? 2y, 3y और 4y। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर आपने यहां पर तो x मान लिया और आपने यहां पर क्या मान लिया? y मान लिया। सर आपने यहां पर x क्यों नहीं माना? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जरूरी नहीं है कि इन दोनों नंबर में कोई सेम नंबर ही कटा हो। समझ रहे हो ना? ये कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों नंबर में कोई सेम नंबर कैंसिल हुआ हो। इन दोनों नंबर में कोई नंबर कैंसिल तो हुआ है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कौन सा नंबर कैंसिल हुआ। तो इसी वजह से मैंने क्या किया? दोनों नंबर में अलग अलग कोफिशिएंट मान लिया। बात समझ रहे हो? आपको दोनों नंबर में, यदि मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में दो रेशियो होंगे, दो नंबर होंगे, तो आपको हमेशा कोफिशिएंट अलग अलग मानना है। अलग अलग क्यों मानना है? क्योंकि सर ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों नंबर में क्या कोई सेम नंबर कैंसिल हुआ हो भी सकता है कोई सेम नंबर कैंसिल, लेकिन हमें मालूम नहीं है। इसी वजह से हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर में अलग अलग कोफिशिएंट मानेंगे। ऑलवेज डिफरेंट। समझ गए? ये बात याद रहेगी आपको। हमेशा क्या मानना? आपको अलग अलग कोफिशिएंट मानना है। क्यों मानना है मैंने बता दिया आपको। ठीक है जी। आगे क्या बोला? आगे बोला इफ द सेविंग ऑफ ए, क्या बोला? इफ द सेविंग ऑफ ए इज 3/4 ऑफ हिज इनकम। ये बोला भैया जो ए है, ए का जो बचत है वो 3/4 भाग है। ए का जो बचत है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3/4 भाग है। इसका मतलब क्या हुआ समझना? जो नीचे का नंबर होता है वो हमेशा है टोटल। क्या होता है?
टोटल। नीचे का नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टोटल। तो ये जो चार है, ये चार तो मेरे प्यारे बच्चों उसका क्या हो गया? इनकम। ये चार क्या हो गया उसका? इनकम। वो बोलो ना, वो कितना बचत करता है? 3/4 भाग। कहने का मतलब चार में से तीन क्या कर लेता है? बचत कर लेता है। तो चार क्या था उसका? अमाउंट था उसका, इनकम था उसका, सैलरी था। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? एक का जो सैलरी अमाउंट है वो कितना रुपया है? 4 रुपया। एक का जो सैलरी अमाउंट है वो कितना रुपया है? 4 रुपया। और ये तीन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सेविंग। ये तीन इसका क्या है? सेविंग। बोलो बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे बच्चों? यदि वो, मुझे आप एक बात बताएंगे, यदि वो 4 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर दे रहा है, 4 रुपए में से 3 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो कितना रुपया बचाएगा? क्या 1 रुपया बचाएगा? क्या मेरे प्यारे बच्चों उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, क्या वो 1/4 ऑफ हिज इनकम होगा? क्या बोलो बच्चों, क्या उसका जो खर्च होगा वो उसके आय का 1/4 भाग खर्च होगा? क्या देखो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे का नंबर क्या होता है हमेशा? टोटल। नीचे का नंबर हमेशा क्या होता है? टोटल। तो उसकी सैलरी टोटल कितनी थी? 4 रुपया। 4 रुपए में से उसने कितना रुपया खर्च कर दिया? 3 रुपया खर्च कर दिया। कितना रुपया खर्च किया? 3 रुपया। तो 4 रुपया में से 3 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना रुपया बचाया उसने? 1 रुपया बचाया। तो ये बोला 3/4 भाग उसका क्या है? सेविंग है। तो 1/4 भाग मेरे प्यारे बच्चों उसका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। ये 1 रुपया तो उसका क्या हो गया? खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर। और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया उसका? इनकम। यदि मेरे प्यारे बच्चों उसका 3/4 ऑफ हिज इनकम, देखो सेविंग, सेविंग कितना उसका? 3/4 ऑफ हिज इनकम। सेविंग कितना है? 3/4 ऑफ हिज इनकम। तो मेरे प्यारे बच्चों खर्च कितना होगा? 1/4 ऑफ हिज इनकम। यदि 3/4 भाग उसके इनकम का बचत है, तो 1/4 भाग उसके इनकम का क्या होगा? खर्च होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्या मेरे प्यारे बच्चों वो यही बोला क्या? देखो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बोला, खर्च के लिए क्या बोला? खर्च उसका क्या है? 1/4। 1/4 ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। तो एक्सपेंडिचर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 1/4 ऑफ हिज इनकम। उसके इनकम का क्या है? 1/4। बोलो इतना बात समझ में आया क्या? एक्सपेंडिचर उसका खर्च क्या है? 1/4 ऑफ हिज इनकम। उसके इनकम का 1/4 भाग क्या करेगा? खर्च करेगा। बात क्लियर है क्या मेरे प्यारे बच्चों? अब आप रेशियो में ये देखो कि एक का खर्च कितना रुपया है और एक का सेविंग कितना रुपया है। सेविंग नहीं दिया ना, इनकम दिया। आपको रेशियो में ये देखना है कि एक का जो इनकम है वो कितना दिया और एक का एक्सपेंडिचर कितना दिया। देख के बताओ मुझे, आप एक्सपेंडिचर बताओ कितना है? ए का 2y। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिए ना, तो ए का एक्सपेंडिचर, ए का खर्च कितना रुपया? 2y। तो एक्सपेंडिचर की जगह रख दो जी 2y। ये रख दिया सर हमने 2y इक्वल टू 1/4। और ए का इनकम देख के बताओ इनकम कितना है? आप कहेंगे सर ए का जो इनकम है ना वो इनकम है 3x। बोलो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ गई क्या? यहां तक आपको बात समझ में आई? क्या था सर? एक्सपेंडिचर 1/4 ऑफ हिज इनकम। यदि मेरे प्यारे बच्चों 3/4 उसका सेविंग क्या है? सेविंग 3/4 ऑफ हिज इनकम। तो 1/4 ऑफ हिज इनकम क्या हो जाएगा? उसका एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आया क्या? 3/4 भाग उसका खर्च है, तो 1/4 भाग उसका क्या आ जाएगा? बचत। वो सॉरी, खर्च आ जाएगा। उल्टा बोल दिया मैंने ना। 3/4 भाग उसका बचत है, तो 1/4 भाग उसका क्या आ जाएगा? खर्च। 4 रुपया में से 3 रुपया उसने क्या कर लिया? बचा लिया। तो 1 रुपया क्या कर देगा? खर्च कर देगा। बात समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो जी, ये जो 4 है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8। और मेरे प्यारे बच्चों ये 3 कहां जाएगा? डिवाइड में। ये 3 कहां जाएगा? डिवाइड में। ऊपर में कौन है? एक्स। और मेरे प्यारे बच्चों ये वाई कहां चला जाएगा? नीचे डिवाइड में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में एक्स और वाई का क्या आ गया? वैल्यू आ गया। आपके पास में एक्स और वाई का क्या आ गया मेरे बच्चों? वैल्यू। कितना आ गया? रेशियो आ गया ना आपके पास में एक्स और वाई का। एक्स वाई का रेशियो हो गया 8:2।
3। एक्स वाई का रेशियो क्या आ गया 8:3। एक्स का वैल्यू कितना आया 8, वाई का वैल्यू कितना आ गया 3। एक्स का वैल्यू आया 8, वाई का वैल्यू कितना आ गया 3। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जहां जहां पर एक्स है वहां पर 8 रख दो, और जहां जहां पर वाई है वहां पे क्या रख दो 3 रख दो। आओ जी, क्या रखेंगे आप, देखो जी, यहां लिख दूंगा मैं 3 गुणा में 8, और 4 गुणा में 8, और 5 गुणा में 8। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएंगे 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। ये क्या आ गया इनकम आ गया। किस किस का इनकम आ गया एबीसी का। किस किस का इनकम आ गया एबीसी का। ए कितना रुपया कमाता है 24 रुपया, बी कितना रुपया कमाता है 32 रुपया, और सी कितना रुपया कमाता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब y का वैल्यू पुट कर दो। y का वैल्यू कितना है जी 3 है, तो आप क्या करेंगे 2 × 3, 3 × 3, और 4 × 3। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 3 दूनी 3 तिया 3 चौक। ये उनका क्या आ गया बच्चों एक्सपेंडिचर, और ये उनका क्या था इनकम। मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, बोला ए बी सी के बचत का अनुपात बताइए। आपसे क्या पूछ लिया सेविंग ऑफ एबीसी। मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा एबीसी के बचत का रेशियो बताओ। अच्छा आप मुझे बताएंगे जो ए है ना वो 24 रुपया कमाता है। कितना रुपया कमाता है बच्चों ए 24 रुपया कमाता है, और खर्च कितना कर दे रहा है। ए है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां पर ये रहा ए 24 रुपया कमाता है और 6 रुपया क्या कर देता है खर्च कर देता है। तो कितना रुपया बचा लिया, कितना रुपया बचाया 18 रुपया। कितना रुपया बचाया जी 18 रुपया बचाया। अब बी की मैं बात करता हूं, ये जो बी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बी क्या करता है 32 रुपया कमाता है, और कितना रुपया खर्च कर दिया 23 रुपया का कहा 32 है ना, 32 रुपया कमाया 9 रुपया खर्च कर दिया, कितना रुपया बचा लिया 23 रुपया। बोलो समझ में आया क्या। और जो सी है वो 40 रुपया क्या करता है कमाता है, और 12 रुपया क्या कर देता है खर्च कर देता है। तो कितना रुपया बचाता है जी 28 रुपया। ये लो मेरे प्यारे बच्चों सेविंग ऑफ एबीसी का रेशियो आ गया। क्या आया सेविंग ऑफ एबीसी का रेशियो आया 18:23:28। बोलो समझ में आया क्या प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो दोबारा। इनका इधर से रहना दो, है ना। छाप लो भाई।
छाप लिए। देखो जी, करना है क्या आपको, आपको कभी ये ए के लिए बोल देगा, कभी बी के लिए बोल देगा, कभी सी के लिए बोल देगा। ऐसा रटना नहीं है आपको कि हमेशा ए के लिए बोलेगा तो ए का वहां से क्या उठा लेंगे हम। ए का हमने क्या उठा लिया, इनकम उठा लिया, और ए का हमने क्या उठा लिया, एक्सपेंडिचर उठा लिया, खर्च उठा लिया। कभी आपको ए का भी दे सकता है, बी का भी दे सकता है, और सी का भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनका रिलेशन निकालकर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे हम, इनका रिलेशन निकाल लेंगे, और रिलेशन निकालने के बाद में क्या कर देंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे। बोलो बात समझ में है क्या बच्चों। ऐसा देगा आपको, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे भी बोल सकता है ये कि ए का इनकम, क्या बोलेगा, ए का इनकम बराबर है सी के खर्च का आधे के बराबर है। ऐसे बोल सकता है ना। क्या बोलेगा ये, ए का इनकम सी के खर्च का आधा है। कभी कभी ऐसे भी बोल देगा, ए का इनकम सी के खर्च का दुगना है। क्या है, सी के खर्च का दुगना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर और क्या कर देना है, पुट कर देना है। बोलो बात समझ में है क्या। बोल सकते हैं ना आपको ऐसे। तो आप रिलेशन निकाल लेंगे, और रिलेशन निकालने के बाद में आप क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो हमने क्या किया, रिलेशन निकाला पहले, तो हमने एक्स वाई का रिलेशन निकाल के हमने क्या कर दिया, एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दिया। तो ऐसे बोल सकता है ना वो आपको कि ए का इनकम सी के खर्च का आधा है, आधे के बराबर है, बोल सकता है ना। ऐसे बोल सकता है। ये जरूरी नहीं हमेशा ए का ही बोलेगा, बी के लिए भी बोल दे, ठीक है। ऐसे बोल देगा कि भैया ए का इनकम सी के खर्च के दुगने के बराबर है। समझ गए। तो इसका आधा कर देंगे, दुगना कर देंगे, तीन गुना कर देंगे, चार गुना कर देंगे, कर दोगे। तो सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना है, और रिलेशन निकालने के बाद में आपको क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप अपने हाथों से बनाएंगे एक बार, अपने अपने हाथों से बनाना। जैसा आपने समझा है ना उस अकॉर्डिंग बनाना, किसी के देखकर नहीं बनाना, आपको पड़ोसी के देखकर बिल्कुल नहीं बनाना। क्या हो गया, हाँ वही क्वेश्चन है। ये अलग है। चलो बनाओ। बातें नहीं करनी है, खुद से बनाना आपको। आ गया, कितना आया। आपने कहा सर 2:4:9। किस किस गया है भाई, एंट्रीज करना एक बार। वेरी गुड। बनाओ भाई, और भी बनाओ, सब क्या आना चाहिए।
चलो देखो जी, इनके इनकम का रेशियो दिया, किस किस का, ए बी सी का। कितना दिया बच्चों बताओ, बोलो भाई, 348। हम क्या मान लेंगे इसको, हमने मान लिया सर 3x, 4x और 8x। ठीक है जी। उसके बाद में आपको किसका रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया। बोलो भैया कितना दिया, 5, 4, 6। आपने इसको क्या मान लिया बच्चों, 5x। ये मैं चेक कर रहा था आपका, आप क्लास के अंदर होगे, आपका दिमाग कहीं पर है, ठीक है ना। 5y, 4y और 6y। ठीक है बच्चों। देखो जी, आगे क्या बोला, ये बोला यदि सी का बचत उसके आय का 3/4 भाग है, तो खर्च उसके आय का क्या होगा, 1/4 भाग। बोला देखो क्या बोला, सेविंग ऑफ सी इज 3/4 ऑफ हिज इनकम, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, 1/4 ऑफ हिज इनकम। ये बोला ना, सी के लिए बोला कि सर सी का जो इनकम, सी का जो सेविंग है क्या है, सी का जो सेविंग है वो कितना है, 3/4 ऑफ हिज इनकम। क्या होगा, 3/4 ऑफ हिज इनकम, यही बोला क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर आप क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ हिज इनकम। बोलो बच्चों, बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया। देखो जी, उसका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितना होगा, 1/4 ऑफ हिज इनकम। कितना होगा, ये होगा। अच्छा, सी का देखो बच्चों, सी का खर्च देखो कितना है, 6y। सी का खर्च है सर 6y, और सी का इनकम देख के बताओ कितना है, 8x। इनकम कितना आ गया, 8x। तो बच्चों काटो जी, 4 से कितने बार, 2 बार, 2 से कितने बार, 3 बार। ये है ना, और भी कुछ रह गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कितना आ गया, 3/1। और ये y कहां चला जाएगा, नीचे। आपके पास में x और y का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू कितना, 1। पुट कर दो बच्चों, x का वैल्यू कितना है, 3। तो आपने क्या कर दिया, 3 × 3, 4 × 3 और 8 × 3। y का वैल्यू कर दो, 5 × 1, 4 × 1 और 6 × 1। अच्छा बोलो जी, 3 तिया, 4 तिया, 8 तिया 24, 5 एकम, 4 एकम, 6 एकम। क्या, किसका रेशियो पूछा, सेविंग ऑफ एबीसी। 9 में 9 रुपए कमाया, 5 रुपए क्या कर दिया, तो बचाया कितना, 4। 12 कमाया, 4 खर्च कर दिया, कितना बचाया, 8। 24 कमाता है, 6 खर्च कर दिया, कितना बचाया, 18। काटो, कितने बार, कितने बार, 9 बार। ये आया था क्या आपका आंसर है, किस किस का आया था, वेरी गुड। भगवान आप सभी का एक बार फिर से भला करे बच्चों। छाप लो भाई, छाप लिए, छाप लो। जिन बच्चों के नहीं बना था उनके क्लिक हुआ होगा, आप कहां गलती कर रहे थे, करना क्या था और हम कर क्या रहे थे। तो क्लिक हुआ ना माइंड में, ऐसा मन में विचार है ना, अरे यार मैं यहां पर ये गलती कर रहा था, तो अब आगे से वो गलती मैं नहीं करूंगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, पड़ोसी के देखकर आपको कभी नहीं बनाना, आपको खुद से बनाना है।
चलो छाप लिए, फोटो खींच लो, इतना वक्त लग रहा है छाप में तो। चलो छाप ली भी, 2 मिनट और, 2 मिनट में तो 3 क्वेश्चन छाप दे। मुंह के हाथ लगा के श्री हो भैया, हट चलो आगे। छाप लिए भाई, बातें नहीं पीछे, छाप लिए, छाप लो छाप लो, छाप लिए। अगला क्वेश्चन, अगला है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सीजीएल में 4 बार पूछा जा चुका है। एग्जामिनर ने न्यूमेरिकल नंबर भी चेंज नहीं किया इसका, 4 बार पूछ लिया। बच्चों ने क्या कर रखा है, इसका आंसर ही याद कर लिया, 56, 99, 69। बच्चों ने इसका आंसर भी याद कर रखा है। और कई सीजीएल के अलावा जो और बाकी एग्जाम है ना, उनमें तो पता नहीं एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें ना ये मल्टीप्लाई करवाता है आपसे, गुणा करवाता है। चलो बनाओ। आ गया, हाँ जी आ गया। कितना आया बोलो, 56, 99, 69। किस किस के आया बच्चों, हैंड रेज करो। वेरी वेरी गुड। देखो बच्चों, जिससे नहीं बना, इनकम का रेशियो दिया, इनकम का रेशियो दिया आपको एबीसी का, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या लिख दूं, क्या ऐसा 7x, 9x और कितना है 12x लिख दूं। अब क्या करेगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया एबीसी का। चलो बोल दो एक बार, 8y, 9y, 15y। आगे क्या बोला देखो जी, द सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3/4 ऑफ हिज इनकम। भैया यदि उसका बचत 1/4 भाग है, देखो यदि उसका बचत 1/4 भाग है, 4 में से उसने एक क्या कर दिया, बचा लिया, बचत बोला है, बचत के लिए बोला है। यदि 4 में से उसने एक बचा लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या 3 वो क्या कर देगा, खर्च कर देगा। तो खर्च क्या आ जाएगा, 3/4 उसकी आय का। यदि मेरे प्यारे बच्चों सेविंग ऑफ
ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? 3/4 ऑफ उसका इनकम, 3/4 ऑफ हिज इनकम। बात समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे जी आप, एक्सपेंडिचर क्या दे दिया? 3/4 ऑफ हिज इनकम। बातें नहीं, बात करना मना है प्यारे बच्चों। एक्सपेंडिचर बोलो, ए के लिए बोला ना, तो एक्सपेंडिचर कितना है? अच्छा मैंने क्या लिख दिया? 8y। एक्सपेंडिचर है 8y, 3 में गुणा इनकम 7x, 8 × 32, 7 × 3 = 21। x कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो एक्स वाई का आपको मालूम चल गया, 32 और 21 कितना आ गया? 32 और, तो जहां जहां एक्स है वहां 32 से मल्टीप्लाई कर दो जी। क्या करेंगे? 7 × 32, 9 × 32, 12 × क्या हुआ? तो बोल रहे बातें कैसे कर रहे हो? बात नहीं करनी है, बस ध्यान रख लेना। वाई कितना है? 8 × 9 × 15 × चलो मल्टीप्लाई करो। कितना है बताओ? 7 को 32 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 224। यह आ गया 224। कितना आया? कितना? 298, 288। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो जाती है ना, 88 98 है भाई। देखो हिंदी मीडियम वाला बच्चा ना वो सब जानता है, वो 88 भी जानता है और 88 भी जानता है, वो 98 भी जानता है और 98 भी जानता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? वो 59 भी जानता है और 59 भी जानता है। समझ गए ना? हाँ जी बोलो। 384, ये 384। बोलो 168, 189, 300 है 15। तो भैया सेविंग का रेशियो निकाल लो जी। सेविंग ऑफ एबीसी कितना है बताओ? 56, 99, 69। याद रहेगा ये आपको भी आज के बाद में, है ना? याद होना चाहिए सर, रेशियो में क्वेश्चन ऐसा तो सीजीएल में 4 बार पूछा, उसका आंसर क्या है? 56, 99, 69। छाप लो जी। ये तो आ गया क्या? एक्सपेंडिचर। ये क्या आया था? इनकम। कौन सा काम? इनकम। समझ में आया प्यारे प्यारे बच्चों? छाप लो। छाप लिए? स्पीड लाओ बच्चों ना थोड़ा सा। चलो छाप लिए ना पक्का? देखो बच्चों, क्वेश्चन है मेरे लिए, आपके लिए नहीं है ना, मेरे लिए क्वेश्चन है। और बच्चा वाला क्वेश्चन है वैसे तो, आप अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप बना लोगे इसको, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, फिर भी आपको समझना है, जिसको आता है उसको भी समझना है और जिसको नहीं आता है उसको भी
समझना ही है उसको, तो समझना ही समझना है। देखो जी, बोला एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में तय करता है। बोला ए पर्सन ट्रेवल a certain distance by train, bus and car in the ratio of 5:4:3 respectively। किस किस से करा बताओ जी एक बार। ट्रेन, किसका रेशियो है ये? डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस किससे कवर करता है वो? एक बार तो ट्रेन में, रेलगाड़ी में बैठ के जाता है, फिर रेलगाड़ी उतार देती है, फिर किस में बैठता है? फिर वो बैठता है भाई साहब बस में, फिर बस से उतरता है, किस में बैठता है? कार में। बात समझ में आएगा? अरे भैया आप अपने मामा जी बुआ जी के जाते हो तो सबसे पहले ट्रेन पकड़ते हो, ट्रेन फिर आपको अगले स्टेशन पे उतारती है, फिर आप वहां से बस पकड़ते हो स्टैंड तक की, और फिर स्टैंड से लेकर घर तक किस में बैठते हो? जीप में, कार। ठीक है ना बच्चों, ऐसे लटक के जाते हो ना पीछे। क्या रेशियो दिया? 5:4:3। मेरे प्यारे बच्चों समझना, वो ट्रेन से कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर। ट्रेन में बैठता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद में क्या कर देता है? ट्रेन से उतर जाता है। उसके बाद में वो पकड़ता है बस। बस से कितने किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर। और बस से उतरने के बाद में पकड़ता है जीप, कार। कार से कितने किलोमीटर जाता है? 3 किलोमीटर। इतनी देर में आ जाते हैं आपके मामा जी के घर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्या बोला? इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। फेयर का रेशियो दे दिया, द रेशियो ऑफ देयर फेयर पर किलोमीटर इज, देखो मेरे प्यारे बच्चों फेयर का रेशियो दिया, कितना दिया बताओ? ट्रेन, बस, कार, ये दिया 2:3:4, यही दिया ना? यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि 3400 रुपया हो तो बस का किराया बताइए। मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं यहां पर, मुझे यहां पर किसका रेशियो निकालना चाहिए? ओनली हैंड रेज, ओनली हैंड रेज करके बताएंगे। मैंने आपको सिखाया था एक दिन बहुत अच्छे तरीके से। किसका? कौन सा एक्सपेंडिचर है? बताओ बताओ। किराए का। सर हम रेशियो उसी का निकालते हैं जिसका हमारे को अमाउंट दिखाया जाता है। यहां पर अमाउंट किसका दिखाया हुआ है आपको? किराए का। देखो, यदि किराए के रूप में की गई कुल राशि 3400 रुपया हो, ये 3400 रुपया क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसका रेंट है, उसका किराया है, उसका फेयर है। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर हम क्या करेंगे? किसका रेशियो निकालेंगे? हाँ जी, टोटल फेयर लिख दूं? फेयर का मतलब एक्सपेंडिचर, यही निकालेंगे ना, क्योंकि टोटल फेयर, टोटल किराया कितना देता है वो? 3400 रुपया। तो हम रेशियो भी किसका निकालेंगे? किराया का। फेयर का रेशियो निकालेंगे एक्सपेंडिचर का। बात समझ में आया? आ गया। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताएंगे, आपने सबसे पहले आई ट्रेन, आप ट्रेन में बैठे और आपको ट्रेन में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है? 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब भैया जब आप टिकट लेने के लिए गए तो आपसे बोले कि भैया 1 किलोमीटर का जो किराया लगेगा वो कितना रुपया लगेगा? 2 रुपया। बोलो, देखो ना, बोला ना, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया, यही बोला मेरे प्यारे बच्चों, पर किलोमीटर। तो आपने उससे पूछा स्टेशन पर, भैया 1 किलोमीटर का कितना रुपए किराया है? उसने बोला 2 रुपए किराया है।
तो आपने कैलकुलेट किया, मुझे 5 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर का 2 रुपया, तो 5 किलोमीटर का कितना रुपया? 10 रुपया। 5 किलोमीटर का कितना रुपया जी? 10 रुपया। 5 दूनी 10। अब भैया आप कहां गए? बस में। कहां गए आप? बस में। आप जब बस में गए तो मेरे प्यारे बच्चों, बस में आपको कितने किलोमीटर सफर करना है? 4 किलोमीटर। और बस वाला बोला भैया 1 किलोमीटर का कितना रुपया किराया है? 3 रुपया। तो 4 किलोमीटर का कितना रुपया किराया हो गया? 12 रुपया। बोलो समझ में आया? और मेरे प्यारे बच्चों फिर आप क्या पकड़े? कार। कार में कितने किलोमीटर गए? 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का कितना रुपया? सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे ज्यादा किराया है ना इसका, 4 रुपया। और जो सबसे बड़ा था उसका क्या है? 2 रुपये किराया है सर। तो 4 3 12। तो मेरे प्यारे बच्चों कट रहा है क्या रेशियो? कट रहा है तो काट दो। कितनी बार? 5 बार, 6 बार, 6 बार। मेरे प्यारे बच्चों, आप जब ट्रेन में बैठकर गए थे तो आपने कितना रुपए किराया दिया? 5 रुपया। आप जब बस में बैठे तो कितना रुपया किराया दिया? 6 रुपया। और आप जब कार में बैठे जब कितना रुपया दिया? 6 रुपया। आपने टोटल कितना रुपए किराया दिया? आपने टोटल कितना रुपए किराया दिया? कितना रुपया दिया? 17 रुपया किराया दिया। आप मामा जी के घर पे पहुंच गए, मामा जी ने पूछा कितना रुपया किराया दिया आपने? आप बोलेंगे 17 रुपया। लेकिन आपको मालूम है, या आपके मामा जी को मालूम है, इस 17 का वैल्यू कितना रुपया है? 3400 रुपया। 17 का वैल्यू कितना है? आपने आपके मामा जी को इशारे में बता दिया, इशारे में समझा दिया कि मेरा कितना रुपया किराया लगा था? 17 रुपया किराया लगा था। लेकिन मामा जी समझ गए 17 का वैल्यू क्या है? 3400 रुपया। वो समझ गए कि इसके 3400 रुपये किराया लगा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे चाहे वो बस का किराया पूछे, ट्रेन का किराया पूछे, कार का किराया पूछे, आप बना दोगे क्या? बना दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों? तो आपसे वो किसका किराया पूछा? किसका किराया पूछा जी? बस का किराया। आपसे बस का किराया पूछा, तो जिसका निकालते हैं उसको कहां रखते हैं हम? ऊपर। किसका पूछा आपसे? बस का। तो ऊपर क्या रख दूं? 6। नीचे सबका सम कितना हो रहा है इनका, और गुणा में कितना? टोटल अमाउंट कितना था? 3400। कितनी बार काटा मेरे प्यारे बच्चों? 200 आ गया। और ये कितना हो गया? 6 दूनी 1200 रुपया। तो बस का किराया कितना था? 1200 रुपया। समझ गए क्या? छाप लो। अच्छा आपसे एक बात बताओ, यदि वो पूछता किसका किराया? कार का किराया, तो कार का किराया कितना था? कार का भी 1200 था, क्योंकि सर इधर भी कितना रुपया दिया। और किसका पूछ लेता आपसे? ट्रेन का। तो ट्रेन का किराया कितना था? 1000 रुपये। तो जोड़ो तो सही थे कि 3600 रुपया होता क्या? 1200 और 1200 2400, और 2400 और 1000 रुपया कितना हुआ? 3400 रुपया। बात समझ में आया क्या? भैया आप कार से उतरने के बाद में आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या कि मेरा ट्रेन में किराया कितना रुपया लगा? 5 रुपया। बस में कितना लगा? 6 रुपया। कार में कितना रुपया लगा? 6 रुपया। टोटल कितना रुपया लग गया मेरा किराया? 17 रुपया। और 17 की वैल्यू क्या है? 3400। क्योंकि रेशियो में लगा है आपका 17 रुपये किराया, तो इनडायरेक्ट वैल्यू में लगा है 17 रुपये किराया, तो 17 की वैल्यू है 3400। समझ गए भैया? तो एक का वैल्यू कितना होगा? 200। तो एक का वैल्यू 200 है, तो 5 का वैल्यू 1000, 6 का वैल्यू 1200। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? चलो
तो बनाओ इस क्वेश्चन को आप। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ओनली हेनरिज। आप ही गए भैया, आप पहले से निकाल के बैठे थे क्या? हैं भैया, सीट का क्वेश्चन किसी को भी नहीं करना है, मैं बोलूं तभी करना है। हाँ जी, किस किसने बनाया एंड्रेस ग्रो? वेरी वेरी गुड, भगवान आप सभी का एक बार फिर से भला करे। आप भी एंड्रेस ग्रो भाई साहब, आप घर पे बैठ कर देख रहे हो ना, बैठे बैठे क्या देख रहे हो? सोते सोते वीडियो देख रहे हो आप, बताओ यार। अरे भैया खड़ा हो जा, खड़ा होके पढ़ ले। और आंसर पता कितना आया? एंड्रेस कर आ गया। देखना इधर, अब नहीं आया तो क्या हुआ? देखो भाई, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से डिस्टेंस का रेशियो दिया। डिस्टेंस किस किस का? एबीसी का डिस्टेंस का रेशियो क्या दिया? 6, 4, 3। और मेरे प्यारे बच्चों, फेयर का रेशियो क्या दिया? बात ही नहीं, फेयर का रेशियो बताओ जी कितना है? यहां से आप क्या निकालेंगे? टोटल फेयर। ये तो कौन सा फेयर था? पर किलोमीटर फेयर। कौन सा था ये? पर किलोमीटर फेयर। अब आप क्या निकालेंगे? टोटल फेयर। अच्छा बोलो कितना आया? 12, 12, 18। कट रहा है क्या? कहां से काट दूं? कितने कितनी बार? दो, दो, तीन। किसका निकालना है? कार का या बस का? अरे किसी का भी निकाल सकते हो ना आप तो। किसी का भी पूछ ले आपसे तो कार का। तो जिसका निकालते हो कहां पर? कार कितना? कार में कितना रुपए दिया था आपने? और नीचे सबका, सबका सम कितना है? 7। और टोटल अमाउंट 12 के बारे में आता है क्या? है कितनी बार? 12, 24, 36। ठीक है। तो कार में कितना रुपए किराया लगा था जी आपके? 3600 रुपया। कार में कितना रुपया किराया लगा? 3600 रुपया। छाप लो जी, जिसने नहीं बनाया था वो। बना लिए? चलो अगला क्वेश्चन बना दो फिर आप इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस एवं कार से तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2, 3, 6 है। और इन वाहनों के कुल किराए का अनुपात क्रमशः 6, 4, 3 है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए। आ गया? कैलकुलेशन मिस्टेक है बच्चों। बस से सफर इतना छोटा नहीं था, बस से सफर थोड़ा लंबा था। कितना आया?
चलो समझना जी, सामने देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सामने देखेंगे ना कुछ चीजें समझेंगे आप। समझना बच्चों ना, मेरे प्यारे बच्चों सामने देखो, सामने आपने टोटल किराया दिया, टोटल फेयर दिया 200 रुपए का। कितने रुपए का दिया? 200 रुपए आपने टोटल फेयर दिया, पूरा किराया दिया आपने 200 रुपए। आप स्टेशन पर गए और बोले भैया मेरे को वहां पर जाना है, तो मुझे आप 1 किलोमीटर का किराया बताइए कितना होगा। और आपने टोटल कितना रुपए किराया दिया? आपने कहा भाई साहब मुझे जाना है इस स्टेशन से उस स्टेशन पर, तो टोटल किराया कितना हुआ? उन्होंने कहा 200 रुपए टोटल किराया हुआ। आपने कहा 1 किलोमीटर का किराया कितना है? उन्होंने कहा 10 रुपया। क्या कहा? 10 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप टोटल फेयर में, टोटल किराए में 1 किलोमीटर के किराए का क्या दे देंगे? भाग, तो क्या आपके पास में डिस्टेंस निकल के आ जाएगी क्या? 20 किलोमीटर। तो वो कितने किलोमीटर की दूरी थी जी? 20 किलोमीटर की दूरी थी। बोलो बात समझ में आई क्या? मेरे प्यारे बच्चों सामने देखेंगे समझेंगे। आपने टोटल किराया दिया 50 रुपया। कितना रुपया किराया दिया? 50 रुपया। और मेरे प्यारे बच्चों आपने 1 किलोमीटर का दिया 5 रुपया। तो कितने किलोमीटर की दूरी थी जी वो? क्या 10 किलोमीटर की दूरी थी क्या? समझ रहे हो क्या? अरे भैया टोटल किराया, टोटल फेयर आपने 50 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 50 रुपया। और 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 5 रुपया। तो टोटल देखो, 1 किलोमीटर का किराया है 5 रुपया, आपको जाना है 10 किलोमीटर, तो टोटल कितना रुपया जोड़ेंगे आप? 50 किलोमीटर, 50 रुपया तो जोड़ेंगे ना भैया। टोटल रुपया कितना हो गया? 50 रुपया। देखो जी, आपने क्या किया? आपने 20 रुपए किराया दिया टोटल। कितना रुपए किराया दिया? 20 रुपए किराया दिया। कितना रुपए किराया दिया टोटल? टोटल किराया आपने कितना रुपए दिया? 20 रुपया दिया। और 1 किलोमीटर का जो किराया था वो था 5 रुपए। तो प्यारे बच्चों कितने किलोमीटर गए भैया? क्या 4 किलोमीटर की दूरी तय की क्या आपने? की या नहीं की? तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से क्या समझे? सर हम यहां से ये समझे कि जो टोटल फेयर है, टोटल फेयर का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल किराया, टोटल रेंट। यदि सर मैं उसमें पर किलोमीटर फेयर का क्या लगा दूं? भाग लगा दूं, तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस निकल के आएगा क्या? तो डिस्टेंस निकाल लेंगे आज के बाद में आप। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? किससे? टोटल फेयर में पर किलोमीटर फेयर का क्या लगा दूंगा? भाग। तो वहां से में क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस, दूरी निकल कर आएगी। मेरे प्यारे बच्चों आपने मान लो आपने दिया 56 रुपए किराया। कितना रुपए किराया दिया आपने? 56 रुपए किराया दिया। और आपने 1 किलोमीटर का दिया किराया कितना? 8 रुपया। तो कितने किलोमीटर जाएंगे जी आप? क्या 7 किलोमीटर जाएंगे क्या? तो डिस्टेंस आ गई 7 किलोमीटर। ये 56 रुपया मेरा क्या था? ये था मेरा क्या सर? टोटल फेयर। और ये मेरा क्या था? पर किलोमीटर फेयर। तो यहां से ये क्या निकल के आ गया? डिस्टेंस। समझ में आया प्यारे बच्चों? समझ में आया क्या? आया या नहीं आया? तो डिस्टेंस निकालेंगे आप। कैसे निकालेंगे? सर टोटल फेयर में, कुल किराए में 1 किलोमीटर के किराए का भाग लगा देंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गया? आ गया बात समझ में? चलूं? छाप लो जी इसको एक बार, आप छाप लो जल्दी जल्दी में। छाप लिए? छाप के बैठे हो आप? छाप लिए भाई साहब? छाप लो तो फिर आप। क्या हो गया? हाँ छाप लो, तो हम टाइम दे रहे हैं ना आपको छापने का। आराम आराम से छाप लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ समझ के छापना आप। आप टेंशन ना ले, आपको छापने के लिए अलग से समय दिया जाएगा, आप आराम से छाप लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। है? हाँ
देखो जी, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल फेयर में किससे डिवाइड कर देंगे? पर किलोमीटर फेयर से। एग्जाम्पल भी लिख लो आप एक दो, कि कुल किराया 200 रुपए दिया, 1 किलोमीटर का 10 रुपए किराया दिया, तो टोटल कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। कुल किराया दिया 20 रुपया, 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो टोटल कितने किलोमीटर चले हम? 4 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चले जी? 4 किलोमीटर। टोटल किराया दिया हमने 56 रुपया, 1 किलोमीटर का 8 रुपया, तो कितना किलोमीटर चले? बात समझ में आया? चलो यहां से आगे। ये था क्या? कौन सा ये था? चलो देखो जी, बोला एक व्यक्ति 580 रुपया 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस व कार से तय करता है। यहां पर किसका रेशियो निकालूं मैं? बोलो बोलो, किसका रेशियो निकालूं यहां पर? डिस्टेंस का। किसका रेशियो निकालूंगा? डिस्टेंस का। अब यहां पर आप ये तो सुनिए सर, इसमें तो अमाउंट ही नहीं दिखा रहा है। आप तो बोले थे जिसका पैसा दिखाया जाता है उसी का रेशियो निकालना है। अरे भैया अमाउंट नहीं दिखाया, ये 580 क्या है? 580 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब इस बार किसका वैल्यू दे दिया आपको? डिस्टेंस का। अमाउंट ना देके क्या दे दिया? डिस्टेंस दे दिया। तो हम किसका रेशियो निकालेंगे? डिस्टेंस का रेशियो। किसका रेशियो निकालेंगे बच्चों? डिस्टेंस का। तो हम डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे। डिस्टेंस का रेशियो किस किस का? ट्रेन, बस, कार का। अच्छा देखो बच्चों क्या बोलता है, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है। यदि मैं ट्रेन से जाऊंगा तो 1 किलोमीटर का किराया 2 रुपया, बस से गया तो 1 किलोमीटर का किराया 3 रुपया, और कार से गया तो 1 किलोमीटर का किराया 6 रुपया। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? द रेशियो ऑफ द फेयर पर किलोमीटर 2:3:6 रेस्पेक्टिवली, यही बोला। अब क्या बोलता है? इन वाहनों के कुल किराए का अनुपात दिया। ट्रेन में मैंने कुल किराया 6 रुपया दिया, बस में मैंने कुल किराया 4 रुपया दिया, और कार में मैंने कुल किराया 3 रुपया दिया। तो बताओ किस में किसका भाग दूं? किस में किसका भाग दूं? क्या मेरे प्यारे बच्चों 6 में 2 से भाग दे दूं? क्योंकि 6 रुपया तो मेरा क्या है? कुल किराया। किसका? ट्रेन का। और 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 2 रुपया। बात समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद में बस से देखो टोटल किराया कितना दिया? 4 रुपया। और मेरे प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर का 3 रुपया। उसके बाद में कार से देखो 3 रुपया, 1 किलोमीटर का 6 रुपया। कट रहा है क्या? काट दूं? हाँ जी। 2 से कितनी बार? और 3 से कितनी बार? आपके पास में रेशियो क्या गया? 3:4/3 और 1/। रेशियो किस में आ गया? फ्रैक्शन में। रेशियो किस में आ गया? और फ्रैक्शन हटाते कैसे हैं? एलसीएम लेंगे किसका? नीचे वाले नंबर का, डिनोमिनेटर का। क्या लेंगे? तो नीचे में क्या क्या दिख रहा है बच्चों आपको? 3 और 2। तो 3 और 2 का एलसीएम लेके बताओ कितना आया? 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 6। तो मैं 6 से सभी जगह क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। 6 से सभी जगह क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो यहां से कितना हो गया? 6×3=18, 3×2 और 4×2 8, और 2 से कितनी बार? 3 बार। 3×1=3। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया? डिस्टेंस का रेशियो। क्या आ गया? डिस्टेंस का रेशियो। किस किस का? ट्रेन, बस, कार का। ट्रेन से कितने किलोमीटर चले आप? 18 किलोमीटर। बस से कितने किलोमीटर चले? 8 किलोमीटर। और कार से कितने किलोमीटर चले? टोटल कितने किलोमीटर चले? 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर। लेकिन सर ये 29 किलोमीटर तो हम किस में चले?
रेशियो में 29 किलोमीटर। तो सर हम इस सारे में चल रहे हैं। इस 29 किलोमीटर की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन के अंदर? 580। तो किसका पूछा था मेरे प्यारे बच्चों आपसे? बस का। तो बोला बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो जिसका निकालना होता है उसको हम कहां रखते हैं जी? ऊपर। ऊपर क्या रख दूं? 8। नीचे में क्या रख दूं? सबका टोटल। और मल्टीप्लाई में टोटल कितना किलोमीटर है? 580। कितनी बार? 8 दूनी 16। कितने जीरो? भैया बहुत लंबा सफर था बस का, 160 किलोमीटर का। समझे? बुझे कि नहीं बुझे मेरे प्यारे बच्चों? नहीं बुझे? किस किस को समझ में नहीं आया बताओ? छाप लो जी, छाप लो बच्चों। बच्चों गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है, ध्यान रखना आप। जीके में तो क्या होता है? यस नो। आ गया तो सही है, और नहीं है तो जय श्री राम। समझ रहे हो ना? आप वहां जीके में रेशियो थोड़ी निकालोगे आप, हैं जी, कि दिल्ली राजस्थान और एमपी का रेशियो निकाल दिए सर, और दिल्ली राजस्थान एमपी कट गए सर दो दो बार, है भाई? जीके में तो यस नो होता है। याद है तो हाँ, नहीं याद है तो ना। लेकिन भैया आप इस गणित में तो कुछ ताक झाक करके आंसर ला सकते हो ना। थोड़ा सा थोड़ा सा कैलकुलेशन करके कैसे भी ताक जा करके आंसर ले आओगे आप। 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में आपके पास में, मैं तो आपको क्वेश्चन बिना ऑप्शन करवा रहा हूं, तो सोचो आपकी स्पीड क्या रहने वाली है। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको ऑप्शन से खेलना भी सिखाऊंगा। सिखाता ही हूं, सिखाऊंगा क्या? ठीक है ना? छाप लो भाई।